सिंध के बच्चे इमरान खान की तस्वीरें चूम रहे, आपके सामने ये मनाजिर है, वो इमरान खान की तस्वीरें बच्चे चूम रहे नाज़रीन किराम, वो देखिए बच्चों के जज्बात देखे नाज़रीन किराम। ये सिंध है और सिंध के जो बच्चे हैं नाज़रीन किराम, वो इस वक्त खान की तस्वीर को चूम रहे हैं। ये हालात है इस वक्त, अगर आप देखें तो ये काफिला जो है वो जरदारी के गढ़ में आया हुआ है, लेकिन वो गढ़ नाज़रीन किराम गढ़ नहीं लग रहा। इमरान खान सिंध की आवाम के लिए नहीं बल्कि पूरे उम्मत मुसलमा के लिए ज़रूरी है। इमरान खान एक आज़ाद लीडर है। इमरान खान ने हमेशा आज़ादी के लिए, खुद मुख्तियारी के लिए बात की है, इंसाफ़ी के लिए बात की है। इमरान खान मुसलमानों का बल्कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक आज़ाद लीडर है। जिसने बोला या कनबदु या कन्नस्तगीन, हम ये कहते हैं आज जो दुनिया वाले देखते हैं तो उनको ये चाहिए, इमरान खान चाहिए। हमें इमरान खान का सख्त ज़रूरत है, नहीं रोटी का ज़रूरत है, नहीं पानी का जरूरत है, नहीं मकान का जरूरत है। हमें जरूरत है तो आज इमरान खान का जरूरत है। हमें इमरान खान सिंध में जो हमला हुआ है ये इमरान खान को अंदर रखने के लिए हमला हुआ है। इसराइल में इतनी ताकत नहीं है, इसमें इतना गुण नहीं है कि वो इस फलस्तीन में हमला कर सकता है। ये पूरी आलमी साजिश है जिसकी बिना पे इमरान खान को अंदर रखा गया है। ये पूरा प्री प्लान था इंडिया का, अमेरिका का, इसराइल का कि इमरान खान को अंदर रखो। और यहाँ के यहूदी एजेंट जो पाकिस्तान में काबिज है, मैं इनको कहना चाहता हूँ तुम्हारी हुकूमत ज़्यादा नहीं रहेगी। फिरौन भी एक दिन मरा था, तुम भी एक दिन गर्क होगे, दफन होगे। नाज़रीन किराम, जरदारी साहब की सियासत का जनाजा आपके सामने दिखा रहा हूँ। और इस वक्त जरदारी साहब के घर के बाहर अगर आप देखें तो आवाम इस वक्त निकल गई है और जरदारी साहब की सियासत का जनाजा निकल चुका है। ये जरदारी साहब का घर है, ये कोई और नहीं है, ये इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बाप पानी बेच देता है, बेटा कहता है कि हम अवाम के साथ है। बाप पानी बेचता है, बेटा कहता है हम अवाम के बीच में। तो ऐसा आखिरी उम्मीद इमरान खान। सर इमरान खान क्या करेगा आपके लिए? इमरान खान 3.5 साल के दौर में आपने देखा कोरोना जैसा खतरनाक मरज, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान चला, कारोबार चला, सनतें चली, अवाम खुशहाल, सरमायादार खुशहाल। पाकिस्तान और दुनिया भर, ओके, पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने बोलने वालों को आगा शिखर का सलाम। मैं इस वक्त नवाज शाह के पास मौजूद हूँ जहाँ पर जरदारी का घर है और इस वक्त नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, ज़रा आप यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आवाम है वो नवाब शाह में एंटर हो चुकी है और नवाब शाह की आवाम को मोबिलाइज करने के लिए आगे आ रही है। मैं ज़रा बात भी करूँगा, थोड़ा सा आगे आइएगा। सर इस वक्त आप कहाँ पर निकले हुए ज़रा बताइएगा। नवाब शाह में आ चुके, जरदारी का गढ़ है, PTI वाले आए हुए, आप उनका साथ दे रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा आगे चलते भी रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इमरान खान के हम बिल्कुल साथ दे रहे हैं। अभी हम नवाब शाह जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हम लोग सखर भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो भाईजान क्या वजह है नवाब शाह जाने की और इमरान खान के लिए इतनी दूर आने की वजह क्या है? तो इमरान खान 2 साल से वो इतने गर्म तबके के अंदर बैठा हुआ सेल के अंदर, फिर हम लोग क्यों ना निकले? अगर हम निकलेंगे तो मैसेज अवाम को कैसे मिलेगा? और भाईजान आपको ये नहीं लगता कि ये गलत कर रहे हैं आप सड़कें? नहीं बिल्कुल कोई सड़कें बंद नहीं कर रहे भाई। हम लोग इमरान खान की रिहाई की तहरीक में निकले हुए, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, जो हो जाए इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। ठीक है नाज़रीन किराम, आगे चलेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर आगे चलते रहेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं नवाब शाह का ये इलाका है नाज़रीन किराम, जरदारी का घर माना जाता है। और आगे चलते हैं, ये कोई लाहौर नहीं है, कराची नहीं है, ये जरदारी का घर है, जरदारी का घर नवाब शाह। और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, थोड़ा साइड पे आके आवाम दिखाए कि आवाम नाज़रीन किराम इस वक्त जमे गफीर की सूरत में आप दूर हटाते निगाह जहाँ तक आपकी नजरें जाती है, अगर आपने पीपल्स पार्टी की नजरें नहीं है और नून लीग की नजरें नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। सर नवाब शाह में आए हुए जरदारी के घर के पास क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु या कनस्तईन। 4-5 दिन से जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, जो बसाइयत हो रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही है, कल से हमें जो रोकने की कोशिशें हो रही है वो सब नाकाम हो गई। आप देखें हम सिंध में हैं, शहजादपुर में हैं, इमरान खान रही मार्च चल रहा है और हमने जो कहा है कि इंशाल्लाह शक्कर जाएंगे, तमाम रुकावटों को अबूर करके इंशाल्लाह हम शक्कर जाएंगे। हमारे लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। नवाब शाह के पास आए हुए, यहाँ पर जरदारी साहब की पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। सड़कें बंद हो चुकी हैं, तो क्यों यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए? डर नहीं लग रहा है? वहाँ पे इतनी फोर्सेस खड़ी नहीं है। ये कोई जरदारी के बाप की जगह नहीं है। हम पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, खान साहब की रिहाई के लिए निकले हैं और जब तक खान साहब रिहा नहीं होगा हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे, रोडों पे रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चाहे वो जरदारी का घर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की शहर हो, हम निकलते रहेंगे। या तो इमरान खान को रिलीज करे, हम सब कुछ रोक देंगे। आप कह रहे हैं अगर इमरान खान को रिलीज नहीं किया क्या पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे? इंशाल्लाह अगली कॉल हमारी होगी शक्कर, आज की कॉल शक्कर की, अगले अडियाला की और इस्लामाबाद की होगी इंशाल्लाह। में जाएंगे
इंशाल्लाह 26 नवंबर के बाद क्या आपको डर नहीं लग रहा? वो गोलियां सीधी चला देते भाई। 9 मई के बाद अगर हम डरे होते तो आज इधर नहीं होते। 9 मई से बड़े इल्जाम हम पे नहीं लगे, जिस पे इमरान खान को जेल में रखा गया है, हमारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, उस पे हम नहीं डरे तो 26 मई क्या करेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि इस वक्त आप जरदारी के घर के पास खड़े में क्या कहेंगे इस वक्त? ये सारा क्राउड और ये मोमेंटम इस बात की गवाही है कि इमरान खान के लोग पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। ये खौफ का बुत जो पिछले 2 साल से फस्तायत का दौर हम पे तोड़ के दिया गया, उसका ये जवाब है। हमें कराची से शहजादपुर आने तक बेमिसाल तरीके से फस्तायत की गई, हमें अरेस्ट किया गया, लेकिन लोग डरने के लिए तैयार नहीं है। लोग अपना फैसला सुना चुके। इमरान खान हमारे मुल्क की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। क्या सलाम करते हैं आपको, मोहब्बत में आपको दिल से सलाम पेश करते हैं आप लोगों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन गद्दारों को ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि ये सिंध के नौजवान तुम्हारा डटकर मुकाबला करेंगे और तुमने जितना जुल्म करना है कर लो, जितनी बर्बरियत करनी है कर लो। इंशाअल्लाह ये नौजवान तुम्हारा डटकर मुकाबला करेंगे। इमरान खान तुम्हारा डटकर मुकाबला कर रहा है और इंशाअल्लाह जीत इमरान खान की होगी और इमरान खान को हम अपने साथ लेकर आएंगे और इन गद्दारों के हम पैगाम भी देना चाहते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है भाईजान, जरदारी के घर के पास आए में क्या कहेंगे इस वक्त आप? देखें, इस वक्त सारा सिंध चार्ज हो चुका है और ये सिर्फ खान साहब की मोहब्बत में निकले, क्योंकि सिंध की आवाम के अंदर शऊर आ चुका है और सिंध की आवाम को पता है कि अगर आज इमरान खान बाहर होता तो ये जो कैनालों का इशू है, ये जो कॉरपोरेट फार्मिंग है, वो कभी भी इसकी इजाजत नहीं देता। जिस तरह सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन सिंध से सदर हो है आसिफ अली जरदारी, उसने कैनाल फार्मिंग और कॉरपोरेट फार्मिंग की इजाजत दी। अब सिंध की आवाम के अंदर शऊर आ चुका है और वो खान साहब के लिए निकले। आज हम सकर तक हमने मार्च का ऐलान किया है, लेकिन इंशाअल्लाह अगली दफा हम डी चौक जाएंगे और ये जो फॉर्म 47 के घुसपैठिए जिन्होंने 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, इमरान खान के नुमाइंदों के वोट पर डाका डाला, इनको हम इंशाअल्लाह घसीट कर बाहर निकालेंगे और वापस इमरान खान को वजीर आजम पाकिस्तान बनाएंगे। अगर हम आगे चले, नाज़रीन किराम, जरदारी साहब की सियासत का जनाजा आपके सामने दिखा रहा हूँ और इस वक्त जरदारी साहब के घर के बाहर अगर आप देखें तो आवाम इस वक्त निकल गई है और जरदारी साहब की सियासत का जनाजा निकल चुका है। ये जरदारी साहब का घर है, ये कोई और नहीं है, ये इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अगर आप सामने देखें तो पीछे तक आवाम यहाँ पर आपको दिखेगी, गाड़ियों में, सड़कों पर। ये जरदारी साहब का घर है, जरदारी साहब का घर है और इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम आप देख सकते हैं कि आवाम इस वक्त शदीद गर्मी में, नाज़रीन किराम आप मेरा हरिया देख सकते हैं, हुलिया अशर देख सकते हैं। हबस के मौसम में इस वक्त वो सिंध में सख्त गर्मी में इस वक्त निकल चुकी है और आप देख सकते हैं कराची की आवाम ने एक तारीख रकम कर दी है जो इस वक्त सामने आपको दिखा रही है। सामने आपको कराची की एक गयूर आवाम देखने को मिलेगी जो इस वक्त ये बात कर रही है कि खान को रिहाई करवा के रहेंगे।